अब सॉल्व करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2। इन पहले जो इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, a1 b1 c1 और c2 की वैल्यू निकालना है। और जब वैल्यू निकल आएंगी तो a1 a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 b2 का रेशियो निकालेंगे और c1 c2 का रेशियो निकालेंगे। और इनके रेशियो निकालने के बाद में हमें बताना है कंडीशन कि भाई कि ये जो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। इनकी हमें कंडीशन बताना है। मतलब जो इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन की पहली जो ये पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, इन दो इक्वेशन दे रखी है 5x - 4y + 8, 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 7x + 6y - 9 = 0। इन दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर करेंगे। पहली इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, और दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। इनसे हमें पहली इक्वेशन से a1 b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी, और दूसरी इक्वेशन से हमें मिलेगी a2 b2 और c2 की वैल्यू। जब वैल्यू मिल जाएंगी तो a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 और b2 का रेशियो निकालेंगे और c1 और c2 का रेशियो निकालेंगे। इन रेशियो से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जो इक्वेशन दे रखा है यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। जैसा कि हमने अपने वीडियो में, पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि भाई अगर a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो और c1 और c2 का रेशियो, ये तीनों रेशियो अगर इक्वल आ जाते हैं, तब ये जो इक्वेशन है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों लाइन क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। मतलब जब इनका हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन, पहली इक्वेशन का ग्राफ और दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, इनसे जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, ये दोनों लाइन क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी। और दूसरी कंडीशन a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, और लेकिन ये इक्वल ना है c1/c2 के। अगर ये कंडीशन आती है तो बताएंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, ये एक पैरेलल इक्वेशन है। और तीसरी कंडीशन होती है क्या, a1/a2 ये इक्वल ना है b1/b2 के, c1/c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं। इससे ही कंफर्म होता है कि दोनों लाइन जो होंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो भाई ये तीनों कंडीशन है। पहली कंडीशन किसकी है, कोइंसिडेंट की। दूसरी कंडीशन है पैरेलल लाइन की, और तीसरी कंडीशन है इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो भाई ये तीन जो भी इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 के, जितने भी पार्ट हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे। पहले इनका रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकाल के हमें पता चलेगा कि लाइन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्ट करती है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है, तो मैंने बताया ना सबसे पहला काम क्या है, इनके कोएफिशिएंट निकालना। तो पहली इक्वेशन की कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x + b1y + c1, इसे कंपेयर करेंगे। एंड डायरेक्ट लिख देते हैं, एंड सेकेंड इक्वेशन बाई a2x + b2y + c2 = 0। तो भाई पहली इक्वेशन की हम कंपेयर करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से, और दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। अब भाई कंपेयर करने का मतलब क्या है, जैसे ये इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, और इसकी कंपेयर करना हमें a1x + b1y + c1 = 0 से।
तो कंपेयर करते समय ध्यान देना है कि भाई यहां देखेंगे कि इस इक्वेशन से जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है a1, और जिस इक्वेशन की कंपेयर कर रहे हैं वहां पर x का कोएफिशिएंट दे रखा है 5, तो ये a1 इक्वल टू हो जाएगा 5। यही होता है कंपेयर करना, मतलब x का कोएफिशिएंट a1 और वहां पर x का कोएफिशिएंट है 5, तो भाई यहां से मिल जाएगा a1 इक्वल टू 5। और ऐसे ही यहां पर देखेंगे y का कोएफिशिएंट b1 है और यहां पर देखेंगे y का कोएफिशिएंट है -4, तो यहां से आपको मिल जाएगा b1 इक्वल टू 5, सॉरी b1 इक्वल टू -4। अब लास्ट वाला टर्म जो जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं कांस्टेंट टर्म होगा वो c1 होता है, c1 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इस तरह हमने कंपेयर कर लिया पहली इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, जहां से हमें मिली है वैल्यू a1 b1 और c1 की। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है उसकी कंपेयर करना है आपको इससे, काम वही, बस आपको वैल्यू मिलेंगी a2 b2 और c2 की, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं आप सेकेंड इक्वेशन की। तो भाई यहां पर x का कोएफिशिएंट a2 और वहां पर x का कोएफिशिएंट है 7, तो भाई सेकेंड इक्वेशन से a2 इक्वल टू 7 और b2 इक्वल टू मिल जाएगा आपको 6 और c2 जो कांस्टेंट टर्म है ये -9 मिल जाएगा। जब दोनों इक्वेशन की कंपेयर किए, कंपेयर करने से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाए तो आपको सिंपल सा करना क्या है, a1 और a2 का रेशियो निकालो। भाई a1 और a2 का रेशियो निकाला, ये 5/7 आया। ऐसे ही हम b1 और b2 का रेशियो निकालते हैं, तो भाई b1 और b2 का रेशियो आया 4/6। चलिए ये थोड़ा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पहला वाला तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये आया 2/3, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया। तो भाई b1 और b2 का रेशियो आया 2/3। अब यहां पर पहले देखो मैंने कहा था ना कि जब भी रेशियो निकालेंगे पहले यही चेक कर लेना कि a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो अगर इक्वल हो तो आप आगे का रेशियो निकालेंगे। यहां पर देखेंगे आप कि a1 और a2 का रेशियो आया 5/7, जबकि b1 और b2 का रेशियो आया -2/3। यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो यहां से लिखेंगे क्या, देयरफॉर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। भाई ये a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू हमने देखा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई a1 और a2 की वैल्यू जो रेशियो था वो 5/7 था, जबकि b1 और b2 की वैल्यू का रेशियो -2/3 है। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इससे पहले हमने कंडीशन बताया था कि भाई ये कंडीशन होती है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, देयरफॉर लाइन्स इंटरसेक्ट, लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ये लाइन विल लिख देते हैं ज्यादा सही है। लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। भाई लाइन जो होंगी वो एक पॉइंट पर क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात कंफर्म हुई इस कंडीशन से। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो भाई सेकेंड पार्ट है, यहां पर भी काम आपको वही करना है जो आपने पहले इक्वेशन के लिए किया है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड की हम कंपेयर करेंगे बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो वही एकदम सिंपल सा काम है, वही फंडा है कि दो इक्वेशन दी हैं, दोनों इक्वेशन की आपको कंपेयर करना है। पहली इक्वेशन की कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो भाई यहाँ पर देखेंगे कि कंपेयर करते समय हमने बताया था, जैसे हम पहली इक्वेशन की कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकेंड। तो भाई यहाँ पर देखेंगे पहली इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो यहाँ a1x है, यहाँ 9x है, तो a1 इक्वल टू मिल जाएगा 9। यहाँ x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी 9। यहाँ पर देखेंगे y का कोफिशिएंट b1 है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3, तो b1 इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3। और लास्ट में आपका c1, भाई c1 की वैल्यू है 12, तो यहाँ से c1 इक्वल टू मिल जाएगा 12। एंड दोबारा देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो भाई a2x दिया है, x का कोफिशिएंट वहाँ a2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 18 है, तो यहाँ से a2 इक्वल टू मिल जाएगा 18। और भाई y का कोफिशिएंट है 6, तो b2 इक्वल टू मिल जाएगा 6, और c2 जो कांस्टेंट है दूसरी इक्वेशन का वो है 24। अब यहाँ से हमने कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने निकाला a1 b1 c1 और a2 b2 की वैल्यू। अब यहाँ पर इनका रेशियो निकालेंगे, तो भाई a1 बाई a2 ये कितना आया 9, और a2 की वैल्यू है 18, तो भाई 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये मिल गया 1/2। दूसरा निकालते हैं b1 बाई b2 की वैल्यू। भाई b1 की वैल्यू क्या है 3, और b2 की वैल्यू है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमने देखा भाई a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तो इक्वल है, चलिए c1 और c2 का भी रेशियो निकाल लेते हैं। तो भाई c1 बाई c2 निकाल लेते हैं, तो c1 की वैल्यू क्या है 12, और c2 की वैल्यू है 24, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आप देखेंगे कि भाई a1 बाई a2 के रेशियो मिला है 1/2, b1 बाई b2 का रेशियो मिला है 1/2, c1 बाई c2 का रेशियो भी मिला है 1/2। यहाँ पर तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो लिख देंगे क्या, सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और ये इक्वल टू c1 बाई c2, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर, क्योंकि ये कंडीशन होती है कौन सी, कोइंसिडेंट की, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। यहां क्या हो जाएंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही हैं, क्योंकि ये कंडीशन थी आपकी कोइंसिडेंट की। तो ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में हमने सॉल्व किया, तीनों रेशियो इक्वल थे, तो लिख दिया कि भाई इनके लाइंस जो थी ये क्या है, ये कोइंसिडेंट है, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगे। चलिए अब अगले पार्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपको यहाँ पर भी तीसरे पार्ट में वही काम करना जो इससे पहले हम किए हैं। क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो भाई पहली इक्वेशन कंपेयर जैसे वो पहले की है वैसे ही यहां पर भी करना है। पहली इक्वेशन से अगर इससे हम कंपेयर करेंगे यहां से इससे, तो देखेंगे a1 की वैल्यू क्या आएगी 6 और b1 की वैल्यू आ जाएगी -3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो पहली इक्वेशन से a1, b1 और c1 की वैल्यू मिल गई है। दूसरी इक्वेशन कंपेयर करेंगे इससे, तो यहां से a2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 और b2 जो y का कोएफिशिएंट है b2, यहां y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 तो होगा ही, माइनस दे रखा है तो -1 हो जाएगा और b2 की वैल्यू आ जाएगी -1, c2 की वैल्यू है 9। चलिए रेशियो निकालते हैं इनका, देखते हैं क्या कंडीशन है। a1 बाई a2, a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 2। रेशियो निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 3/1 आ गया। चलिए b1 और b2 का रेशियो निकालते हैं, तो b1 की वैल्यू -3, ये -1, दोनों -1 से डिवाइड कर देंगे, +1 हो जाएगा और इसका रेशियो भी 3/1 आ गया। अब दो रेशियो इक्वल आ गए, तीसरा रेशियो भी निकालेंगे। तो तीसरा रेशियो क्या दे रखा है c1/c2 का, ये 10/9, ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा सिंपल ये होने वाले नहीं है। तो अब हम यहां से देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर हमने देखा a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहां लिखेंगे क्या, सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल की कंडीशन आई है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि भाई यहां क्या करना क्या है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर करना है रेशियो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, वहां पर हमें क्या करना था, रेशियो निकालना था, रेशियो की कंपेयर करना था, और कंपेयर करने के बाद हमें यह बताना था कि भाई ये जो लाइंस हैं कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। यहां पर क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, कंसिस्टेंट लाइन कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है। तो हमने बताया था कि भाई कंसिस्टेंट तब होंगी जब इस दोनों इक्वेशन की कोई ना कोई सोल्यूशन निकलते हैं, और बताया था हमने कि सोल्यूशन तभी निकलते हैं जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी x और y की उतनी ही वैल्यू निकलेंगी। जैसा कि हमने बताया था कि भाई a1 a2 का रेशियो अगर b1 b2 के इक्वल नहीं है तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है मतलब उसके x और y का कोई सोल्यूशन निकलेगा, और जिनका सोल्यूशन निकलता है वो दोनों लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो भाई आपको फिर से हम एक बार बताते हैं कि भाई a1/a2 अगर b1/b2 और c1/c2 इसका रेशियो अगर इक्वल आता है तो ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट की। और कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में मैनी सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट वाली कंडीशन जो होती है, अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन आ जाती है तो ये कोइंसिडेंट होगा, अगर ये कोइंसिडेंट है तो वो कंसिस्टेंट भी होगा। क्योंकि कोइंसिडेंट में क्या होता है, मैनी सोल्यूशन होते हैं, जिनके सोल्यूशन होते हैं वो लाइन क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट होती है। दूसरी कंडीशन बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2
मतलब डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आती है। तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये कंडीशन आती है, तो इसका मतलब होता है कि लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जितने पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उतने सोल्यूशन निकलते हैं, क्योंकि ये कंडीशन में क्या होती है, लाइन एक दूसरे को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब इस कंडीशन में उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और जिनका भी सोल्यूशन होता है वो कहलाती है आपकी कंसिस्टेंट। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और इस कंडीशन में भी अगर आती है तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और इस कंडीशन के लिए भी क्या हो जाएगी, लाइंस कंसिस्टेंट हो जाएंगी। बस एक कंडीशन ये होती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, और ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। और पैरेलल लाइन आपको पता होगा कि पैरेलल लाइन जो होती हैं एक दूसरे को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है, एक भी सोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये कंडीशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी लाइन। तो बस आपको करना क्या, सिंपल सा रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने पर अगर पैरेलल की कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में आ जाएगा इनकंसिस्टेंट, बाकी कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट वाली पॉइंट में आ जाएंगी लाइंस कंसिस्टेंट। तो भाई चलिए करते हैं वही काम जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, बस यहाँ पर हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो वही काम करना है जैसा पहले हम किए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहां लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की कंपेयर करेंगे। तो भाई पहली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, पहली इक्वेशन से देखेंगे x का कोएफिशिएंट 3 है तो a1 3, y का कोएफिशिएंट 2 है तो b1 की वैल्यू 2, और दूसरी यहाँ पर देखेंगे 5 इस साइड में, इसको उस साइड में लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो भाई c1 इक्वल टू -5 हो जाएगी, क्योंकि भाई जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म से ही स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। ऐसे दूसरा इक्वेशन भी आएगा आपका क्या, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको मिल गया है ना a1 3, b1 2 और c1 -5। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो यहां से आपको मिल जाएगा a2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 और b2 की वैल्यू मिल जाएगी -3 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी -7 मिल गई। अब जब वैल्यू मिल जाए तो इनका रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालेंगे a1 बाई a2, भाई a1 बाई a2 3/2 हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, तो इनको सिंपल और करने की जरूरत नहीं है, होगा ही नहीं इसके बाद। अब b1 बाई b2 निकालेंगे, भाई b1 बाई b2 निकाला हमने, तो यहाँ पर देखा ये 2y -3 हो गया। अब वैल्यू देख के आप इक्वल मत कर देना, क्योंकि a1 बाई a2 की वैल्यू 3/2 है,
जबकि b1 बाई b2 की वैल्यू 2 बाई -3 है और प्लस वैल्यू माइनस के इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और ये कंडीशन होती है इंटरसेक्ट की। और इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, एक यूनिक सोल्यूशन होता है और अगर सोल्यूशन होता है तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो यहां पर लिख देंगे क्या, देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी क्योंकि इनका एक यूनिक सोल्यूशन निकलता है। चलिए अब यही काम हमें सेकेंड पार्ट के लिए भी करना है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे, लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे। अब इक्वेशन आपकी ये है, इनका भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं भाई। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये इनकी और इनकी कंपेयर करना है। तो भाई अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं तो दूसरे इक्वेशन से कंपेयर करना, पहला हो चुका है आपका। तो पहले इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं तो यहां से देखेंगे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 और c1 आ जाएगा -8। तो भाई यहां पर देखेंगे आप कि a1 इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 2 तो 2 हो जाएगा, b1 इक्वल टू y का कोएफिशिएंट -3 तो -3 हो जाएगा और c1 की वैल्यू हो जाएगी -8 और a2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, b2 की वैल्यू मिल जाएगी -6 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी -9। जब ये वैल्यू मिल जाती है तो कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कर देते हैं। यहां लिखेंगे क्या, a1 बाई a2, ये हो जाएगा 2 बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आया 1 बाई 2 और b1 बाई b2 की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6 और माइनस माइनस तो कट जाएंगे और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये वैल्यू तो इक्वल आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, C1 और C2 का भी रेशियो निकालते हैं। तो भाई C1 बाई C2 की वैल्यू निकालते हैं। C1 की वैल्यू क्या है, -8 बाई -9, ये दोनों भी डिविजिबल हो गए -1 से, ये आ गया 8 बाई 9। अब भाई यहाँ पर देखा हमने कि a1 बाई a2 की वैल्यू आई है 1/2, b1 बाई b2 की वैल्यू आई 1/2, लेकिन c1 बाई c2 की वैल्यू आई है 8/9। तो यहाँ पर आपका कन्फर्म है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की और पैरेलल लाइन का एक भी सोल्यूशन नहीं होता, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता और जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता वो होती है इनकंसिस्टेंट लाइन। तो यहां पर लाइन क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। भाई लाइन क्यों इनकंसिस्टेंट हुई, बता दिया हमने कि ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। इससे हमें पता चलता है, इस रेशियो से पता चलता है कि लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और जो इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो लाइन क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। काम वही करना है आपको जो पहले करते आए हैं।
पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, और ये 7 को उस साइड में भेजेंगे, -7 = 0। दूसरी जो इक्वेशन है ये हो जाएगी 9x - 10y - 14 = 0। दो इक्वेशन है, आपको दो इक्वेशन है, कंपेयर करना है। जो काम पहले करते आए हैं वही काम फिर से करना है। चलिए लिख देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। इन दोनों कंपेयर करते हैं। तो भाई पहली इक्वेशन से देखेंगे, a1 की वैल्यू आएगी 3/2 और b1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/3 और c1 जो है वो आ जाएगा -7। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन देखेंगे, कंपेयर करेंगे उसकी तो देखेंगे a1 की वैल्यू, सॉरी अब दूसरी की कंपेयर कर रहे हैं, a2 हो जाएगा। a2 की वैल्यू आ जाएगी 9 और b2 की वैल्यू आ जाएगी -10, c2 की वैल्यू आ जाएगी -14। अब ये वैल्यू आ गई। अब करेंगे काम कंपेयर करने वाला, कंपेयर कर देते हैं। तो भाई यहाँ से a1 और a2 का रेशियो आ जाएगा 3/2 और ये a2 क्या है, 9 है, सिंगल है, इसके अपान में 1 लिख दो, इससे थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। अब ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे होगा तो 3 1 जा हो जाएगा 3, 9 2 जा हो जाएगा 18। अब ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 6 जा 18, ये आ जाएगा 1/6। चलिए इसको अलग कर देते हैं। b1/b2 का रेशियो निकालते हैं। तो भाई b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 5/3 है और b2 की वैल्यू दे रखा है -10। तो भाई b1 की वैल्यू 5/3 और b2 की वैल्यू 10 है माइनस का, इसके अपान में 1 लिख देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 10 3 जा हो जाएगा 30, वो भी माइनस का। अब 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यह इक्वल तो आई लेकिन इसकी वैल्यू आ गई -1/6। एक वैल्यू प्लस में आई है, दूसरी माइनस में आई है और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होती हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन जो होंगी एक दूसरे को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन है तो ये लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक, ये कंफर्म हो गया कि इसमें क्या होगा, लाइंस जो होंगी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। चलिए इसके बाद सेकंड इक्वेशन देखते हैं, बदल देते हैं थोड़ा, इसको चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 5x - 3y, 11 प्लस का है उस साइड में जाके -11 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। दूसरी हो जाएगी -10x प्लस 6y, -22 है उस साइड में जाके +22 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दो इक्वेशन की हम कंपेयर करेंगे, जैसे यहां पर किए थे, वैल्यू निकालेंगे, कंडीशन बताएंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y
plus C1 equal to 0 and equation second by A2x plus B2y plus C2 equal to 0। कंपेयर कर देंगे। अब कंपेयर करेंगे पहली इक्वेशंस का, तो भाई यहाँ इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे A1 की वैल्यू आएगी 5, B1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर देखेंगे -3 और C1 की वैल्यू आएगी -11 और दूसरी इक्वेशन की देखेंगे तो यहाँ से A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10 और B2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 और C2 जो है भाई वो आ जाएगा 22। ये मिल जाएंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। A1 और A2 का हम रेशियो निकालते हैं तो आएगा 5/-10 और ये डिविजिबल है 5 से, 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/-2 और यहाँ पर हम दोबारा निकालेंगे B1 और B2 का रेशियो, जहाँ पर B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू है 6 और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ गया 1/2 आ गया माइनस का। और C1 और C2 का रेशियो निकालते हैं तो भाई C1 की वैल्यू -11/22 हो गया, 11 और 22 2 से 11 से डिविजिबल होंगे और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -1/2। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों रेशियो हैं इक्वल, यहाँ लिख देंगे क्या, सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 और ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट की और कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इसका मतलब लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो यहां पर लिख देंगे क्या, देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट।